आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा को। हमारा जो आज चर्चा का विषय है वह है शेखर, एक जीवनी उपन्यास जो अज्ञे द्वारा लिखा गया और 4 खंडों में विभक्त है। आज हम इस उपन्यास का प्रवेश के बाद चर्चा करने के बाद जो अब चर्चा कर रहे हैं वह है प्रथम खंड, जिसका नाम क्या है, उषा और ईश्वर। जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही हो जाती हैं। यहाँ शेखर अपने जन्म के समय का वर्णन कर रहा है, जिस समय वह पैदा हुआ। जन्म की पीड़ा को देखने वहाँ कोई उपलब्ध ना था, किंतु कौन थी, एक दाई उपलब्ध थी। उस नवजात शिशु को अपने जन्म का अनुभव है या नहीं वह नहीं जानता। उसने केवल इतना ही सुना था कि उसका जन्म संध्याकाल में हुआ था, जब क्या हुआ था, पक्षी चहचहा रहे थे और वापस अपने घर जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, पर जैसे पीड़ा की स्पष्ट अनुभूति के बाद उपचार होने लगते हैं, वैसे ही जब उसकी माँ ने जागकर थके हुए स्वर में कहा हाय, तब क्या हुआ, सब और चहल पहल मच गई। उस नवजात शिशु को धोकर क्या किया गया, साफ किया गया और उसके पिता उसे देखने आए। उसके बाद पंडित पुरोहित भी आए और एक बौद्ध भिक्षु भी आया। वहाँ से एक झांकी निकल रही थी, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनकी, तो वह भी उसे देखने आता है। बौद्ध भिक्षु, यह शिशु बुद्ध का अवतार है, इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा देना। वहीं जो पंडित पुरोहित आते हैं वह क्या कहते हैं कि हाँ, यह अहिंसावाद के साथ इसको ब्राह्मण की भी शिक्षा देना, जिससे क्या होगा कि ये बहुत बड़ा एक ब्राह्मणत्व का नाम उज्जवल करेगा। माँ ने कहा ठीक है। अब आती है क्या, बच्चे के नाम रखने की बारी, जिसमें पिता कहते हैं कि इसका नाम बुद्ध देव रख देना चाहिए। माँ ने मन ही मन कहा मैं तो इसे टाऊ कहूँगी, और प्रत्यक्ष बोली मैं इसकी ओर से प्रण करती हूँ कि इसे आजन्म निरामिष भोजी रखूँगी। पिता ने मन ही मन निश्चय किया मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा ताकि यह नए नगरों का निर्माण करे। देखिए, जैसे ही बच्चा होता है, आप सभी जानते हैं, हमारे घरों में भी यही होता है कि हम बच्चे के बारे में सोचने लगते हैं कि जब ये बड़ा होगा इसका भविष्य कैसा होगा, और माता पिता इस काम में सबसे पहले अग्रसर होते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए क्या करें। इस प्रकार शेखर भी उन पलों को याद करता है जब वह पैदा होता है, और ये बातें क्या है, उसने अनुभूति से नहीं प्राप्त की, बल्कि ये बातें उसने सुनी थी अपने माता पिता से, अपने जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे, कि जन्म के समय क्या क्या हुआ था। और यहीं से क्या होता है कि बच्चे का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वह डिसाइड होने लगता है। आप सभी जानते हैं कि बाल्यकाल एक जो चंचल मन होता है, उसमें कैसे कैसे अतीत की घटनाएं जो आती हैं उन सबका वर्णन यहाँ पे किया गया है। और इसी प्रकार ये कथा क्या है, आगे बढ़ती जाती है। जो प्रवेश हमने भाग आपको बताया था उसमें भी अतीत की जो घटनाएं थी उनका वर्णन था। एक एक घटना हमने आपको क्रम अनुसार बताई थी। माँ बाप बालक के भविष्य के रचयिता बनना प्रारंभ करते हैं कि वह उसे क्या बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे या निरामिष भोजी बनाएंगे। वह सोचता है यह सब उसकी स्मृतियों के चिन्ह है या सुनी सुनाई बातें। वह सोचता है क्या ये मैंने जो मेरी स्मृतियां है जब मैं छोटा था, ये उसके कोई निशानी है या ये सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसी ऐसी स्मृतियां और स्मृतियां तो अनेक हैं, और यह एक विचित्र बात है कि उसके जीवन में 2 सबसे पहली घटनाएं उसे ठीक तौर पर अपनी अनुभूति से याद है। और वह कहता है हाँ, ऐसी स्मृतियाँ और अर्धस्मृतियाँ तो क्या है, काफ़ी है, जो हम सबके साथ ही होती है, किंतु कोई कोई स्मृति ऐसी होती है जो सदैव हमारे यादें हमारे मन में रह जाती है। तो वो क्या कहता है कि हाँ, पहली 1-2 घटनाएं ऐसी है जो ठीक तौर पर अपनी अनुभूति से याद है, जिसे उसने अनुभव किया था। वो कौन सी थी? अहंता, भय और सेक्स। तीनों महती प्रेरणाओं का चित्रण करती हैं। मानवता के द्वारा प्राप्त अनुभूतियाँ होती है, और अनुभूतियाँ कौन सी होती है, जिसे केवल एक मानव ही प्राप्त कर सकता है। मानव उन्हें अपनी मानवता के साथ ही पाता है, बाद की परिस्थिति या व्यवहार से नहीं। ये साइकोलॉजिकल एक
जो है क्या है, नॉवल है। तो आप जानते हैं कि साइकोलॉजी में जो फ्रॉइड थे उन्होंने भी यही कहा था कि कामवृत्ति का जो असर होता है वही मनुष्य के व्यवहार का कारण होता है। तो देखिए अज्ञे ने भी इसमें यही बात बताई है कि 3 सबसे जो प्रमुख उसके मन में अनुभूतियाँ रह जाती है, जो कौन सी, एक तो अहंता है, दूसरी भय है और तीसरी सेक्स। और इन तीनों के बारे में आगे वह चर्चा करता है कि किस प्रकार यह आगे बढ़ती है। अब क्या होगा, उसका नामकरण हो चुका है, उसने बड़ी बड़ी आंखें से होम की अग्नि भी देख ली और अपने भोले कानों में कोई फुसफुसाकर कहा हुआ मंत्र भी सुन लिया है। अब यहाँ से क्या हुआ, बालक क्या है, आगे थोड़ा बड़ा हो गया। अब बालक बड़ा हो गया है, उसे कुछ काम करने को दिए जाने लगे हैं, जिससे उसे उत्तरदायित्व का बोध होने लगा है कि हाँ मैं भी अब बड़ा हो गया और मेरे परिवार वाले भी मुझे कुछ उत्तरदायित्व देना चाहते हैं। उसका भाई बीमार है, अतः उसे कहा गया है कि जाकर डॉक्टर को लिवा लाए। अब देखिए ये बच्चे के लिए क्या है, उसका भाई बीमार है, अतः उसे कहा गया है कि जाकर डॉक्टर को बुला लाए। बालक अक्सर प्रसन्नता में भूल जाता है कि उसे क्या दायित्व दिया गया है। सड़क की ओर गोल सा एक लेटर बॉक्स है, वह उस पर चढ़ गया है। वह उसका घोड़ा है और वह उसका सवार है। सवार ही नहीं, वह क्या है, उसका सम्राट है। उस अपने विजयी घोड़े पर बैठा है और संसार को ललकार रहा है। जब भी कोई राही उसके पास से होकर निकलता है तब वह उसे मुंह चिढ़ाता है और पुकार कर जो मन में आता है कह डालता है। वह अपने मन में सम्राट है और राहियों के मन में एक उद्यत शिशु, इसलिए कोई उसका उत्तर नहीं देता, रुष्ट नहीं होता, उसकी ओर देखकर चला जाता है। वह संसार से लेटर बॉक्स की ऊंचाई भर ऊंचा है, अपने ही शासन से वह सारा संसार देखता है, उसकी शूद्रता पर हंसता है। तभी क्या आता है, डाकिया आता है और उसका जो शूद्र संसार होता है, उसके जो स्वप्न होते हैं उसे तोड़ देता है। इस प्रकार दूसरी स्मृति कहाँ की होती है, अजायब घर की, जहाँ पे क्या होता है, वन्य जीवों का प्रदर्शन होता है और वह क्या है, बाघ से डर जाता है। दूसरी स्मृति, वह अकेला अजायब घर में फिर रहा है, उस कमरे में जिसमें वन्य जीव हिंसक पशु प्रदर्शित किए गए हैं। एकाएक वह देखता है उसके सामने एक भीमकाय क्या आ जाता है, बाघ प्रकट हो गया है। एक पंजा झपटने के लिए उठा, भयंकर दांत, वह जीव आरक्त आंखें, वह चीख उठता है और भय से विकल होकर भागता है। वह बाघ केवल एक चर्म के अंदर भरा हुआ फूस है, यह बात बालक नहीं जानता। वह भागता है, उसे जान पड़ता है कि वह बाघ उसके पीछे चला आ रहा है, क्षण भर में उसे पालेगा। देखिए जो पहली अहंता की जो स्मृति वो हमने आपको बताई, फिर दूसरी स्मृति है जिसमें भय होता है, किससे भय होता है, बाघ को देख के बालक डर जाता है। ऐसे तीसरी जो स्मृति है वो जुड़ी होती है सेक्स से। देखिए वह भद्दी विभत्स, कुछ अनुचित, कुछ वर्जित, कुछ घृणास्पद क्या है, दृश्य है। ऐसा दृश्य है जिसे कि वह समझ में नहीं पाता। मैं वह शिशु कोई दृश्य देख रहा हूँ, याद नहीं कि क्या, किंतु इतना याद है कि उसमें कुछ अनुचित था, कुछ वर्जित था, कुछ घृणास्पद था, कुछ जुगुप्साजनक है और इसी के अनुकूल भावना उसे देखकर उसके मन में उठ रही है। अब यहाँ से आता है शिक्षा का दृश्य। शिक्षा देना संसार अपने सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने मन की, किंतु शिष्य के मन की नहीं। शिक्षा देना तो सब जाते हैं, किंतु शिक्षा कौन सी, जो अपने मन की हो, किंतु जो शिष्य है, जो पढ़ने वाला बालक है, उसके मन की नहीं। कॉन्वेंट स्कूल में उसका दाखिला होता है, किंतु सिस्टर ने दुर्व्यवहार के कारण पिता को चिट्ठी लिख दी कि क्या है, आज इसने बहुत ज़्यादा शरारत की थी। अब वह कहती है कि पहले या तो तुम अपने पिताजी को लेके आना, वरना मैं तुम्हें स्कूल में नहीं आने दूंगी। वह कहता है कि ना मैं पिताजी को लाऊंगा, चिट्ठी को फाड़ कर फेंक देता और क्या है, मैं स्कूल आऊँगा ही, मेरी कोई गलती नहीं थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्कूल को फिर छोड़ देता है। पिताजी घर पर पढ़ाने का बंदोबस्त करते हैं, मास्टर आते हैं, पिताजी पूछते हैं कि सबसे अच्छा अष्टाध्यायी कौन पढ़ेगा, वह पढ़कर सुना देता है शेखर, जिससे क्या होता है, पिताजी खुश हो जाते हैं और उसके लिए क्या है, घर पर मास्टर बुला देते हैं। जो पहला मास्टर आता है, आरंभ के 3-4 दिन बाद ही मास्टर साहब ने आकर देखा उनका शिष्य कुर्सी की पीठ पकड़े वज्रवत अपना सिर उस पर पटकता जा रहा है। बार बार मास्टर साहब ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? अपने को पक्का कर रहा हूँ। पहले मास्टर के साथ क्या है, उसकी
बिल्कुल भी नहीं बनती। वह चला जाता है। उसके बाद आता है दूसरा मास्टर, जिसको वह क्या नाम देता है, लखनऊ से आता है तो थुक्कू मास्टर। थुक्कू मास्टर किस लिए? क्योंकि वह पूरे दिन थूकता रहता है। बालक साहब, मास्टर साहब आप पढ़ाते हैं कि पूरे दिन थूकते ही जाते हैं। मास्टर साहब ने पिता से रिपोर्ट की। पिता ने बालक को डपट कर कहा, क्या शैतानी करते हो, पढ़ना है कि नहीं? वह कहता है, नहीं, इनसे नहीं पढ़ना, ये पूरे दिन थूकते हैं। पिता बच्चे को क्या करता है, गुस्से में एक कमरे में बंद कर देते हैं और ये मास्टर भी छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि बरामदे में शेखर अकेला खड़ा है। जब भी उसके पिता के एक दोस्त आते हैं, पूछते हैं पिताजी कहाँ हैं। वह कुछ जवाब नहीं देता। जो दोस्त है वो अंदर जाकर कहते हैं कि कैसा बेटा है तुम्हारा, हमने पूछा और कोई जवाब नहीं दिया। माता पिता को यह बात बहुत खलती है कि ये ऐसे क्यों करता है। उसकी इस बेचैनी को दूर करने के लिए वो उसके लिए क्या लेके आते हैं, कई पक्षी लेके आते हैं। बरामदे में अकेला खड़ा सबको देख रहा है। सब किसी प्रकार अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। वह बद्धा है, बेकार है, इसलिए अकेला है और कोई उसका साथ नहीं देना चाहता। उसे सबने इसलिए अकेला छोड़ दिया क्योंकि वह अच्छा बालक नहीं है। माँ बाप ने यही उदासी देखकर घर में पक्षी रखे। कौन कौन से? चकोर और तोता। पिताजी ने कहा कि तोते को तुम जय सिया राम कहना सिखाओ। शेखर कहता है एक दिन आकर कि पिताजी, जो मेरा तोता है वह उड़ गया है। पिताजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, तुम्हें और ला देंगे। पर वह बोला, नहीं, और तोता नहीं पालूंगा। पिता हंसकर बोले, क्यों, उंगली में काट खाया इसलिए? और अनेक पक्षी हैं, कोई पाल लेना, मेरे साथ कर चुन लेना, खरीद लेना। किंतु वह क्या है, मना कर देता है। अब एक दिन क्या होता है, बाग में खेलते खेलते बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, बाग में खेलते हैं, किंतु जो फूला नाम की एक लड़की होती है उसके साथ कोई नहीं खेलता और ना ही कोई खेलने देता। और क्यों नहीं खेलने देता, वह क्या है, नीच जात है। उसके शेखर के घर वाले भी मना कर देते हैं कि तुम फूला के साथ नहीं खेलोगे। वो पूछता है क्यों नहीं खेलना, तो एक दिन उसकी माँ बताती है कि ये क्या है। माँ ने बताया था कि एक छोटी जात का नाम है फूला, और फिर अंगूठे से साथ वाले घर की ओर इशारा करके कहा था, ये लोग हैं ना। और उस दिन से बालक सोचा करता, यदि यह छोटी जात है तो वे इसे छिपाते क्यों नहीं। क्या कारण है कि माँ अपनी बेटी को बार बार याद दिलाती है और माँ के स्वर में अभिमान भी होता है। वही जात के कारण एक दिन वह रास्ते में जा रहा होता है, उसे बहुत प्यास लगी होती है। साथ में शेखर का एक दोस्त होता है। वे एक आदमी को रोकता है और उससे कहता है कि भैया पानी दोगे। वो कहता नहीं नहीं, मेरे घर पे पानी नहीं है, आगे नदी है, नदी से पानी पियो। वो पूछता है नदी कितनी दूर है, तो कहता है कम से कम 6 मील दूर। वो कहता है तुम्हारा घर ऐसा कैसा कि जिसमें पानी ही नहीं है। तो इस पर वो पूछता है कि आपकी कौन जात है बाबूजी। तो वह हंस पड़ता है, कहता है कि हम जात पात तो नहीं मानते, पर वैसे अगर तुम्हें कोई डर है तो है, हम ब्राह्मण ही, तुम्हारे बर्तन भ्रष्ट नहीं होंगे। नहीं, वह बात नहीं कहकर वह चुप रहा। फिर बोला, आप आगे ही जाकर पी लीजिएगा। हमें कुछ आशा हुई, मिट्टी में मिल गई। मैंने कहा, आखिर तुम पानी क्यों नहीं पिलाते। तब उसने विवश होकर उत्तर दिया, बाबूजी हम छोटी जात के हैं। मैं एकाएक हंस पड़ा। बस यही बात थी, हम जात नहीं मानते, तुम हमारे लिए बराबर हो। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तुम नहीं पिलाओगे तो हम खुद पी लेंगे, बताओ रास्ता किधर से है। और क्या होता है, दोनों दोस्त इस बात को कह के आगे निकल जाते हैं। शेखर के दोस्त को गुस्सा आता है कि कहने पर भी बात नहीं मान रहा, किंतु और इस प्रकार जात बताने के बाद भी पानी नहीं पिलाया जाता। उसका दोस्त गुस्सा भी होता है और कहता भी है कि तुम अभी तो हमारा कूड़ा कबाड़ ढोकर आए हो और फिर भी इतना घमंड है तुम्हारे अंदर के एक घूंट पानी नहीं पिला सकते। इस पर वह चिढ़ जाता है और कहता है कि आप ऐसे मत बोलिए, ये हमारा काम है और हमें इसे ईमानदारी पूर्वक करते हैं। इस प्रकार वह शेखर सारनाथ की सैर करके आता है, महावीर जिन के स्थानों की सैर करके आता है। और क्या होता है कि सबको देखता है, कुछ समझता है जीवन को और आगे कथा बढ़ती चली जाती है। एक बार क्या होता है, रसोइये की ज़रूरत होती है। अब कुछ दिन बाद रसोइया आ भी जाता है, किंतु रसोइया कैसा होता है कि वह किसी को भी रसोई में नहीं जाने देता। हर क्षण
रसोई में नया विधान देखने गए। देखा कि चौका चूल्हा सब धोया गया है और महाराज ने चूल्हे के पास बैठकर अपने हाथ भर दूर चूने से एक लकीर खींच दी है। और लकीर किस लिए खींची है कि इस लकीर के अंदर कोई भी नहीं आएगा। लकीर खींच दी है। इस लकीर के भीतर जो बर्तन भी जाता है पुनः धुलकर, और महाराज जब उसके बाहर आते हैं तब भीतर जाते हैं, पुनः पैर धोते हैं और एक पैर से उछलकर भीतर जाते हैं ताकि बाहर की छूत भीतर ना लग जाए। और महाराज थोड़ी थोड़ी देर बाद बालकों से कहते हैं, इधर मत आना, इधर मत आना। और इस प्रकार क्या करते हैं, शेखर और उसके भाई इसको, जो महाराज होते हैं रसोई क्या, इनको क्या है, तंग करना शुरू कर देते हैं। महाराज ने निश्चय किया तीसरी बार खाना पकेगा। तब 2 बज चुके थे। माँ ने कहा 3 बजे चाय तैयार होनी चाहिए और चाय के साथ इत्यादि। महाराज ने एक लंबी सांस ली। शाम को महाराज ने पहले अपने लिए खाना पकाया। जब खा चुके तब पिता से बोले, बाबू साहब हमसे यह नौकरी नहीं निभेगी, और चले गए। और उनको क्या क्या रसोई में से हटा दिया गया। इसी प्रकार वह घर याद आता है जिसमें बाढ़ की दीवार गिर जाती है। जब ये नदी के बीच में रहते हैं, जिसमें बाढ़ की दीवार गिर जाती है, चूहे के बिलों को बंद करने के बाद भी पानी अंदर आ जाता है। सरस्वती और जो शेखर है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जो दीवार है वह गिर न जाए। तो उसके के लिए क्या करते हैं, जो चूहे के बिल होते हैं उनमें बार बार मिट्टी भरते हैं, किंतु जो नदी का पानी है, जो बहाव है, वह इतनी तेज हो जाता है कि दीवार को तोड़कर अंदर आ ही जाता है, क्योंकि घर क्या होता है, नदी के बिल्कुल बीच में बना होता है। इस कारण फिर इससे आगे वह कहाँ जाते हैं, और उस दिन ही शेखर को यह महसूस होता है कि सरस्वती क्या है, उसकी बहन है। उसके बाद एक मंदिर का दृश्य आता है, और जो शेखर के मामा होते हैं, जो युद्ध में मारे जाने की खबर आती है, और एक पत्र आता है कि अब वह वापस नहीं आएंगे, जिस पर शेखर की माँ रो रो कर घर को सर पे उठा लेती है। शेखर के पूछे जाने पर वह कोई जवाब नहीं देती, किंतु एक दिन कहती है कि अब तुम्हारे मामा वापस नहीं आएंगे। वह पूछता है कि क्यों नहीं आएंगे, तो वह कहती है कि युद्ध समाप्त भी हो गया, संधि भी हो गई, शांति की स्थापना भी हो गई है, किंतु मामा भी नहीं आ पाएंगे। इस प्रकार क्या होता है, ये कहानी आगे बढ़ती है, मंदिर के दृश्य आते हैं कई। इस पहले जो खंड है इस उपन्यास का, उसमें बहुत दृश्य हैं। हर दृश्य को पूरा नहीं बताया जा सकता, इसलिए एक हिंट के तौर पे, ताकि आपको कहानी समझ आ जाए, हम बता रहे हैं। युद्ध के बाद फैलती है एक बीमारी। उसमें क्या होता है कि शेखर और उसका पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, जिसमें सरस्वती आती है, बार बार शेखर को हाथ लगाती है। पिताजी कहते हैं कि इसे हाथ मत लगाओ, किंतु क्या है, वो नहीं मानती। वो कहते हैं कि बीमार हो जाएगी, जिस पर शेखर सोचता है कि बीमार हो भी गई तो क्या हुआ। एक दिन वह शेखर को हाथ लगाती है और अगले दिन खुद भी बीमार होकर पड़ जाती है चारपाई पे। और जब चारपाई पे पड़ जाती है तो पिताजी कहते हैं सब अच्छे होंगे तो एक मंदिर चलेंगे। और जब वह मंदिर जब ठीक हो जाते हैं तो खीर भवानी का जो मंदिर है वहाँ चले जाते हैं। इसके बाद शेखर घूमता घूमता एक दिन एक जंगल में पहुँच जाता है, जहाँ पर वह जंगली जानवरों को देखता है, सबको देखता है। उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम क्या होता है, मिस प्रतिभा पाल। शेखर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वह बोलती है कि मेरा नाम है मिस प्रतिभा पाल। और वो पूछते क्या तुम मुझसे दोबारा मिलने आओगे, तो वो कहता है हाँ हाँ। शेखर ने जानबूझकर इसका कोई इंगित नहीं दिया कि यह अच्छा फिर आने अपने के बारे में या नाम के बारे में। शेखर ने विस्मय से कहा हाँ क्यों, मेरे पिता उन्हें जानते हैं, आज तुम्हें मेरे घर चलना होगा। कौन कहती है, मिस प्रतिभा पाल। शेखर प्रायः रोज ही वहाँ जाता है। आज इस विशेष चलने की बात सुनकर बोला, रोज तो चलता हूँ दूत वैसे नहीं, वहाँ पापा से मिलना होगा, खाना खाना होगा। शेखर ने थोड़ी देर बाद कहा क्यों क्या, पापा तुम्हारे पिता को जानते हैं, अब हमें ऐसे मिलने की ज़रूरत नहीं, वह पूछ कर आया करेंगे। शेखर थोड़ी देर सोचता रहा। उसने ध्यान आया वह पिताओं के संसार में नहीं है। उसे यह भी लगा कि उसके संसार में पिता ना आए, यह तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए ये जो उपन्यास है इसकी थोड़ी भाषा ही ऐसी है कि पढ़ने के बाद ना आपको समझ आएगी,
आएगी भी तो उतनी जल्दी समझ नहीं आएगी, क्योंकि जो उपन्यास है लिखा ही ऐसी भाषा में गया है कि पढ़ने में भी इसको थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अतीत की घटनाओं पर आधारित एक बाल मन की कथा है या व्यथा है, उसका वर्णन ही कुछ ऐसे किया जा रहा है। उसके बाद देवी का एक और मंदिर आता है। नदी के आधबीच एक टापू था, उसमें देवी का मंदिर था। शेखर अपना समय वहाँ बिताने लगा। वहाँ मंदिर के बाहर बैठा रहता और आने जाने वाले उपासकों को देखा करता। उनका श्रद्धाभाव देखकर उसके मन में वही पुराना प्रश्न फिर उठता। शेखर का नकारात्मक विश्वास हिल गया, पर लौटते हुए वह फिर पूछने लगा, ईश्वर क्या सचमुच है तो कुछ बच्चा होता है? देखिए, बच्चे को जब तक चमत्कार नहीं दिखते तो वह इस असमंजस में भी पड़ा रहता है कि वाकई में ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। और ये बालपन में ही नहीं, ये हम युवाओं में भी होता है, हमसे जो बुजुर्ग हैं उनमें भी होता है कि आखिर में ईश्वर है भी या नहीं। अब यहाँ से क्या होता है कि ये इस जगह कश्मीर को छोड़ के दूसरे स्थान पर जा रहे होते हैं। खूब बर्फ़ पड़ी है और पड़ रही है। शेखर के पिता सपरिवार एक बर्फ़ से ढकी हुई सड़क पर मोटर में बैठे चले जा रहे हैं। कभी कभी थोड़ी सी बर्फ़ भीतर पहुंच जाती है, तब कोई तंग होता है और बाकी हंसते हैं। सभी को मतली हो रही है। शेखर के भाइयों ने खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर कैब भी कर दी है। इस प्रकार जो इस उपन्यास का प्रथम खंड है वह पूर्ण होता है। और ये कहाँ जा रहे हैं? एक बार सड़क के मोड़ पर पिता ने कहा, वह देखो जहाँ से हम आए हैं और अब हम कहाँ जा रहे हैं। अंत में हम बिहार जा रहे हैं। इस प्रकार कथा आगे बढ़ती है। द्वितीय खंड को हम अगली कक्षा में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए सहृदय धन्यवाद आपका। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और देखिए, अंत में जो एक लाइन है उपन्यास में वह है, और उस बर्फ के पर्दे की ओर देखते देखते उसके मन में फिर उसी प्रश्न का उदय हुआ, ईश्वर कि ईश्वर है भी या नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपका दिन